हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना अच्छा लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में। यदि परमेश्वर हमारी प्राथमिकता है तो मैं उसकी उपस्थिति में होना किसी भी कीमत पर वही होगा जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। उसकी उपस्थिति में आपका चरित्र भी निकलता है, उसकी उपस्थिति में आप सच्चाई को भी जानते हैं, उसकी उपस्थिति में आप सच्चाई के ऊपर चलने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। ये सब क्यों है? पर मितु ने 3 चीजों में थोड़ा सा फर्क पूछा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता को तो हमने देखा नहीं, उसके यीशु के चेलों ने भी नहीं देखा, और ये प्रश्न उन्होंने यीशु को पूछा। जब यीशु ने बोला कि अब मेरे को उठा लिया जाएगा, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, और उसके चेहरे थोड़े से अचंभे में पड़ गए, पूछने लगे, गुरु हमें भी अपने पिता से मिला, हम यीशु मसीह को ही क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके साथ है, वो यीशु के जाने के बाद सहायक मिला आपको, लेकिन पिता ने हमसे इतना प्यार किया कि अपने बेटे को इस संसार में भेज दिया जिसके साथ हम अपनी पहचान बना सके। उसने इस पृथ्वी पर रहकर हमारे दुख, सुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारियों को पहचाना कि उसने इस चीज को महसूस किया, इसलिए पुत्र हमारे लिए। और तीनों त्रिएक एक है। पिता ने अपने पुत्र को बिना अपने स्वरूप में, उसी के रूप रेखा में बना होगा, और जब पुत्र गया तो उसने अपनी आत्मा को भेजा हमारी सहायता के लिए। कितना महान है हमारा परमेश्वर, आपको मालूम है? Our God is good, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। क्या सच में मैं परमेश्वर को मैं करके मतलब आप अपने हृदय पर हाथ रखो, क्या सच में मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता? आपको किसी को बोलने की, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्या पहला स्थान परमेश्वर को दे रहा हूं? आज एक बात बोलो, नहीं दे पा रहे तो परमेश्वर के आगे आंखें बंद कर आ जाओ कि प्रभु सच में तो मैं तेरे को पहला स्थान नहीं दे पा रहा और मुझे तेरी मदद की जरूरत है। अरे पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, जो आपके हमेशा साथ है, आप सोचते भी हो तो वो सुन लेता है। यीशु मसीह ने आपकी कोई परिस्थिति मृतक नहीं, जीवित है। यीशु मसीह लाजर के कब्र पर जब था, उसके चेले थोड़ा सा शक कर रहे थे, गुरु कह रहा है, इतनी बातें कर रहा है, यार ये पहले आया था तो ये बंदा मरता नहीं, इसको तो मर के दफना भी दिया। यीशु मसीह को बोला ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसे जाके उठा देंगे आप। इसका मतलब सोया हुआ है, उठिया हुआ जो सोया हुआ है। अब यीशु मसीह आया तो लाजर की बहनों ने प्रश्न कर दिया उससे। छोटी बहन थोड़ी ज्यादा चुस्त थी, सेवादार थी, सेवा का हृदय था, लेकिन उसने यीशु मसीह की तरफ उंगली करते कहा, यदि तू होता तो मेरा भाई मरता नहीं। ध्यान से सुना, यीशु बोलता है, क्या तू सच में ऐसा सोचती है? कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, जो कुछ तू पिता से मांगता है वो तुझे देता है। थोड़ी देर में ये समाचार मरियम के पास पहुंच जाता। मरियम भी यीशु मसीह को मिलने
आ जाती है, जबकि काफी यहूदी फारसी सदूकी लोग वहां थे जो कि उनके यहाँ शोक मनाने आए थे अभी चौथा दिन। मरियम के और मार्था के दूसरे में एक फर्क था। मार्था ने ऐसे करके पूछा, मरियम आते ही उसके चरणों में गिरी, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। बात उसने वही की कि प्रभु यदि तो होता तो मेरा भाई मरता नहीं। बात में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन में फर्क है। अब मैं इस प्रेजेंटेशन को दिखा रहा हूं आपको। किसी परिवार के अंदर मम्मी पास्टर आया है, ये क्या दर्शा रहा है कि वहां आपकी पूछ नहीं है, कदर नहीं है, आपको नहीं पहचाना जा रहा। और यही दूसरे परिवार में पास्टर गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, आओ मम्मा आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज कम, वेलकम। फर्क है, हम यदि प्रभु के जन्म का आदर करते हैं तो प्रभु का आदर करते हैं। बात को ध्यान से समझो। धन्य है वो कदम, ब्लेसेड आर द फीट दैट ब्रिंग गुड न्यूज, जो परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर आते हैं। परमेश्वर कुछ, मैं आज एक बात बताऊं, शायद एक परिवार है जिसमें मैंने खूब डांटा भी, उत्साहित भी किया, और वो देव परिवार है। अभी भी कई बार डांटता हूं, भाई आज तुम फर्क को देख रहे हो, उस चरित्र को, उन चरित्रों को निखरता देख रहे हो। मम्मा पापा जब तक अलाउ नहीं करेंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, बच्चे ऐसे नहीं निकलेंगे। अरे आप वचन के साथ संगति करोगे, वचन को अंदर जाने दोगे, तभी तो वचन बाहर आएगा। जो अंदर गया है वही बाहर आएगा। अंदर वचन गया तो परमेश्वर की सामर्थ आएगी, क्लैरिटी आएगी, सफाई आएगी, सच्चाई आएगी। और यदि अंदर गंद गया तो गंद बाहर आएगा। इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यदि गंद अंदर गया तो गंद बाहर आएगा। प्रभु का वचन अंदर गया तो प्रभु की सामर्थ बाहर निकलेगी। आज एक बात बोलूं, जो प्रभु को समर्पित है वो बोल देंगे तो हो जाएगा। इतना ध्यान रखो। हम क्यों ना प्रभु के चरित्र में, उसकी हुजूरी में, उसकी आज्ञाकार हमें अपने आप को उपस्थित रखें। प्रभु कुछ भी हो जाए, नहीं तेरी उपस्थिति में बना रहूंगा मैं। मैंने कहा हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। बाइबल में दो चीजें हैं। एक तो परमेश्वर ने वाचा बांधी, इसको इंग्लिश में कॉवेनेंट बोलते हैं, और एक वादा किया। वाचा एक तरफा वादा है। परमेश्वर ने कह दिया तो उसमें आपका कोई काम नहीं है, आपका कोई रोल नहीं है, आपका कोई, इसका मतलब वो परमेश्वर ने करना ही करना है। वादा ये है जिसको हम एग्रीमेंट बोल देते हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करूंगा। कितनी वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने बांधी है, और कितने वादे हैं बाइबल में जो परमेश्वर ने किए हैं। मैं अंदाजा से बोल रहा हूँ 800 से ज्यादा है। आपको कितनी वाचाएं और कितने वादे पता है मुझे नहीं मालूम। प्रभु के वचन का ज्ञान, उसके वचन के इस्तेमाल के लिए कितना जरूरी है। तो आज बोल रहा हूँ, परमेश्वर को पहला स्थान दे, और परमेश्वर तेरे अंदर और तेरे द्वारा अपनी महिमा दर्शाएगा। आमीन। आज एक बात बोलो, मेरे लिए क्या मुख्य है? प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे लिए सब कुछ है। प्रभु की उपस्थिति है तो भाई जो कुछ तेरे को चाहिए वो तुझको देगा, तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करेगा। आज एक वचन बांट रहा हूँ, भजन से। आज का मैसेज बहुत छोटा है कि हमारा परमेश्वर भला है। Our God is a good God। निर्गमन 34 का 10 पढ़े हो नहीं, आज मैं ही पढ़ूंगा।
निर्गमन 34 का 10। ये परमेश्वर की वाचा है, ध्यान से सुनना। उसने कहा, किसने? परमेश्वर ने। भजन संहिता निर्गमन 34 का 10। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूं। हमको कह रहा है सुन मैं एक वाचा बांधता हूं। कभी कभी कई लोग आपस में बहस करते हैं, अब तो नया पुराने नियम से क्या, नए नियम और पुराने नियम का परमेश्वर अलग है। जो उसने वाचा बांधी वो आज भी लागू है। कह रहा सुन, उसने कहा सुन मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। परमेश्वर वाचा बांध रहा है कि ऐसे आश्चर्य कर्म, ऐसे अद्भुत काम, ऐसी बातें करूंगा। उसके लिए क्या जरूरी है? उसकी वाचा को जानना हमारे लिए। परमेश्वर तो करेगा, क्या मैं उसको देखूंगा? परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा तुम्हारे देश में, तुम्हारे साथ, पृथ्वी पर, जो आज तक किसी भी जाति में नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है, यहोवा के कार्य को देखेंगे। वो लोग देखेंगे। निश्चय बांट रही थी। मैं बता दूं वो कब का सीन था, जब मेरी माँ की मृत्यु हुई और जो मेमोरियल सर्विस थी उनकी यादगार की सभा, उस दिन सभी लोग जो रिश्तेदार जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो सफेद कपड़े और सफेद चुन्नी लेके आए हुए ऐसे बैठे हुए जैसे बड़े तुमसे, और हमारे बच्चे कलर कपड़े पहने हुए गिटार लेके गीत गा रहे और मैं मुसलमान था। बात उस दिन मैंने अपने बड़े पासवान को बोला कि पास से इतने बजे तक पहुंच जाना, आप वचन बांटो। थोड़ा सा मुझे कभी कभी मेरी बात बुरी लगती है, मुझे अनुशासन अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। पास नहीं आया, मैंने विनती की, प्रभु ने बोला ये जो 400 450 बंदा आया हुआ है ना इस हॉल में, ये किसी और की बात इतने आराम से नहीं समझेंगे, तेरी भाषा समझेंगे, बांट। मेरे को ये भी लगाया पास से बुरा नहीं, फिर मैं बोला बुरा मानने की बात नहीं है, यदि समय पर नहीं है तो हमें तो समय पर काम करना है। उस दिन जब लोगों ने देखा कि इनके घर में तो मौत हुई है और यहाँ स्तुति आराधना के गीत गाए जा रहे हैं, जिस दिन माँ को हम संस्कार करके आए, उस दिन रात से जिस दिन यादगार की सभा हुई, उस दिन तक रोज शाम को स्तुति आराधना घर पे होती थी। अब संस्कार किया, मेरे भाई ने कहा कि हम तो संस्कार करेंगे। मैं बोला मेरे हृदय की बात यह है कि हम उन्हें पता नहीं हम संस्कार करेंगे। हमने प्रार्थना की, बॉडी उनके हाथों में दे दी। 95% कलीसिया वहां थी। उस दिन जब यादगार की सभा में लोगों ने देखा तो बाद में कहा, मेरे को मेरी मामा की लड़की, मेरे रिश्तेदार, वीर जी पहली बार देखा, अरे घर में ऐसा हो गया और वहां पर स्तुति आराधना खुश हो गए। मैं बोला जो बंदा प्रभु के पास से आया था, प्रभु के पास चला गया, तो आपके पास आनंद नहीं है, आप खुश नहीं हुए। हम तो अपने ही देख रहे हैं, इतने खुद गर्द है कि भाई हमें वो बंदा चाहिए। प्रभु किसी की जिस दिन जिसे जाना है वो जाएगा। लेकिन क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में हूं? परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे आश्चर्य करूंगा जो पृथ्वी पर और सब जाति में कभी नहीं हुए, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, यहोवा की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे।
वो लोग देखेंगे। तो किसका जरूरी है आज्ञाकारी होना, विश्वास होना? हमारा परमेश्वर तो है हमारा, हम जो उसके चुने बुलाए और ठहराए गए हैं, हमारा ऐसी परिस्थिति में आज्ञाकारी होना जरूरी है। परमेश्वर को पहला स्थान दोगे तो आपके द्वारा और आपके अंदर ऐसे आश्चर्यक्रम दिखेंगे। ये परमेश्वर की वाचा है। कह रहे क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूं, जो करने जा रहा हूं, कह रहा मैं भयंकर है। भयंकर शब्द तो थोड़ा सा खतरनाक दिखता है। मैंने जब ध्यान से डिक्शनरी देखी तो भयंकर काम है, उसका मतलब आश्चर्यजनक है, अद्भुत है, अलग है, औसम है। औसम शब्द जो इंग्लिश समझते हैं। परमेश्वर ऐसा काम करना, ये वाचा परमेश्वर ने बांधी है हमसे। उसको कौन करने में रोक सकता है? आप और हम। उसको कौन करने दे सकता है? आप और हम। Let's allow God to work in and through us. आइए परमेश्वर को अपने अंदर अपने द्वारा कार्य करने दे, लोगों को उसकी महिमा को देखने दे। आज एक बात बताओ, कितना आसान है किसी गलती के ऊपर उंगली उठाना। कभी कभी ऐसा अपने घर में मुझको सोचता है, अरे ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया। मैं बोला जितना टाइम उनको कई बार ऐसा लगता है कि हमारे बाप को अच्छा नहीं दिखता, हम कोई बात कर रहे हैं तो जिसमें नकारात्मक रवैया, हमारे अधिकारी ठीक नहीं है, हम अपनी मनमानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं बोला जितना टाइम बेटा मेरे को बताया उतना ही इसके लिए विनती कर देती, परमेश्वर के हाथ पे दे देती। जो तू नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उस बात को परमेश्वर के हाथ में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम चाहते हैं कि अधिकारी सुधरे तो उसके ही प्रार्थना करो। आपके पास तो सबसे अच्छा औजार है। आप यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बात की कि मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करने को तैयार हूँ, करने वाला हूँ, तुम्हारे साथ वाचा बांध रहा हूँ, करूँगा जो कभी किसी ने देखे नहीं। तो क्या आज हम इस वचन को सुनकर अपने आप में निर्णय ना लें, डिसाइड नहीं करें, प्रभु कुछ भी हो जाए, तेरी महिमा के लिए मैं कुछ भी करेगा। हम कभी सोचते हैं मैं ये नहीं करेगा तो यार कौन करेगा? अपने आप को हम बहुत बड़ा नहीं समझे। वचन कहते जो अपने आप को समझता है बहुत कुछ तो जान दे, उसे कुछ नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता। परमेश्वर हमें एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 4:8। ये वाचा है लेकिन वादा भी है, वादा भी है। 4:8 कहता मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में एकांत से निश्चिंत रहने देता है। निश्चिंत बिगर चिंता के रहने देता है परमेश्वर। आप देखो दाऊद इस बात को कबूल कर रहा है, तू ही है जो मुझे निश्चिंत करता है। लेकिन हमारा तो बनावट ऐसी है कि शरीर हो जाता है तो उसके बारे में बहुत सोचते हैं, सोच सोच के अपने शरीर को गिरा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। यहाँ परमेश्वर कह रहा है, दाऊद कौन था? परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति। वो कह रहा है प्रभु मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत से निश्चिंत रहने देता है। निश्चिंत रहने देता है, ये परमेश्वर का चरित्र है। आज हम देख रहे हैं परमेश्वर कितना भला है, कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्यजनक है।
कितना प्रेम करने वाला है कि हमें ऐसी परिस्थिति में लाता है। एक और वचन देखेंगे, भजन संहिता 12:6। भजन संहिता 12:6। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह, जो हमारे मध्य में आया। कहता आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर है। तो आज वो हमारे मध्य में हमारे पास है। क्या मैं उस वचन का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या उसे जान रहा हूँ? क्या उसे समझ रहा हूँ? क्या उसको मानने की कोशिश कर रहा हूँ? यहाँ 12:6 कहा परमेश्वर का वचन पवित्र है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, फ्लॉलेस है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई। वचन भट्टी में से तप के जो निकलता है ना, वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कौन बात रहा था दानियल के बारे में? यीशु बात रही थी। अरे 3 दोस्त थे जिनके बारे में मालूम पड़ गया, दानियल के बारे में मालूम पड़ा, दानियल तो बच गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने राजा को बोल दिया, राजा हम तेरा कहना नहीं मानेंगे, तेरी सोने की मूर्ति आगे नहीं झुकेंगे हम। हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है। यदि वो नहीं भी बचाए तो भी हम तेरा कहा नहीं मानेंगे। हम तो बहुत बार सौरत और समझौते में अपने आप को स्लिप कर देते हैं, फिसल जाते हैं। बात की बात है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्ठी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो, 7 बार शुद्ध की गई हो। अरे आप वो हैं परमेश्वर के चुने, बुलाए और ठहराए जन, जिसको परमेश्वर ने अपने लिए सोने और चांदी की तरह बनाने के लिए रखा है। हम उसको अलाउ करें, हम उसको ऐसा करने दें कि हम सोने की तरह दिखे। जहाँ कहीं जाओ वहाँ पहचाने जाओगे। तो ये परमेश्वर की धन है। आज एक बात बताऊँ, मेरे रिश्तेदारों ने बहुत सबसे नज़दीक रिश्ता, उन्होंने कितनी बेइज्जती की। एक दिन रात के मैं उनके घर मिलने गया, पूछने गया तबीयत कैसी है। बड़ा भाई बैठा है, छोटा भाई मेरे मामा के लड़के, बीच वाला भाई भी बैठा, छोटा भाई। छोटा भाई ने थोड़ी सी पी रखी थी। बोलता वीर जी कौन से बाहर के धर्मों में पहुंच गए? मैं बोला बेटा कह रहा जानता हूँ, मैं आपको वापस ले आऊंगा, हम ले आएंगे आपको, आप देखना आप आ जाओगे वापस। 2 घंटे हो गए बात करते हुए, मेरा गला सूख रहा था। क्या कहूँ, मैंने कहा कि इस टॉपिक को, ऐसी डिस्कशन को, ऐसी डिबेट को, ऐसी बातचीत को आप शांत, जबकि दोनों भाई शांत हैं, बड़ा भाई और बीच वाला शांत है, सबसे छोटा बोल रहा है। उतने में उनकी भाभी जो घर वाले की बीवी बोली, फिर जी प्रार्थना करे बगैर नहीं जाना। मैं बोला जब सहमति नहीं है, जब बड़े बैठे हैं ये और ये उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे, तो मेरी प्रार्थना का क्या असर होगा? प्रार्थना में क्या जाएंगे जब विश्वास नहीं है? उसके 3 मैं बाहर आया माफी मांगे। 3 दिन तक लगातार टेलीफोन आते रहे माफी मांगने के, हमें माफ करो, हमने जो किया वो आपके साथ ठीक नहीं किया। उन्हीं के घर में ऐसा केस हो गया, जो बड़ी भाभी थी जिसने कहा था प्रार्थना करके जाना, उसके शरीर में समस्या हो गई। उसकी किडनी के साथ 9 इंच बड़ा ट्यूमर था। किडनी के साथ जुड़ा हुआ 9 इंच बड़ा ट्यूमर, रसौली, गांठ, सब कुछ जब पता लग गया, डॉक्टर ने कहा 99.9% तो ये कैंसरस रहेगा। 9 इंच बड़ा।
अब क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, मेरे को हल्का सा उनके अपने सारे आए हुए थे। मैंने इस डॉक्टर से बात की, बोलता कब 25 लाख रुपया तुम लगाएगा? मेरे मामा ने कहा बोला अपने सारे को पैसा तुम लगाओगे, चुप रहो। मेरे को संदेश मिल गया। मैंने बच्चों से आके बात की और बच्चों को बोला कि नरेश ने ऐसे ऐसे कहा। कहते पापा आप प्रार्थना करो, यदि परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है तो जरूर जाओ हॉस्पिटल। राजीव गांधी में उसका ऑपरेशन था। मैं वहां गया, अद्भुत बात हो गई। परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन पवित्र है, उस दिन काम नहीं किया तो अपने से उचित समय में काम करेगा। मालूम है, मैं जब राजीव गांधी गया तो मैं रिसेप्शन में बैठा हुआ था, तो बड़ा वाला भाई नरेश आया, कहता वीर जी आप आ गए। पहले मैं बोला बेटा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जरूर जाऊँ। कहना खून की जरूरत है। मतलब चलना मैं तो आया इसलिए हूँ। उन लोगों के पास पैसा खूब आ गया, लेकिन पैसे के साथ इंग्लिश नहीं आती थी। जो दोनों सबसे टॉप डॉक्टर से जिन्होंने ऑपरेशन करना था, उसके बाद उन सब डॉक्टर से बातचीत हुई। उस दिन ऑपरेशन के लिए वो एडमिट थी। हमारी भाभी ने अपने पति को बोला तुम बाहर जाओ, आप बाहर जाओ, मेरे को वीर जी से बात करनी है। मैं बोला मेरे सर में मिट्टी को डाल रही है भाई, उसको बाहर क्यों, अंदर रहने दो उसको। मैं अंदर गया तो मालूम है क्या बोली? सोचती है मैं जिंदा बाहर आऊंगी ऑपरेशन थिएटर से। ये उसके मन में एक शंका थी, एक बोझ था, असलियत थी। जाकर डॉक्टर ने बोला था ये काटेंगे अंदर, निकालेंगे तो फैल जाएगा। मेरे मुंह से ये निकल गया, मैं बोला रेनू तेरा चेहरा चमकता हुआ तो बाहर निकलेगी ऑपरेशन थिएटर से। और सच मानो जब उन्होंने बायोप्सी की तो मैलिग्नेंट नहीं था, उसमें कैंसर नहीं था। आज भी ये मैं कम से कम 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज भी वो जिंदा है। आप जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन आपके हर कहने पे नहीं, परमेश्वर अपने उचित समय में उस चमत्कार, उस आश्चर्य कर्म, उस अद्भुत काम को करेगा। क्या आप लगातार बने हुए हैं? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो तुम्हारे हो जाएगा। यीशु मसीह का सबसे बड़ा वादा है यूहन्ना 15:7 में। यहाँ परमेश्वर का वचन पवित्र है, पाक है, चांदी की तरह 7 बार निर्मल किया गया। भट्ठे में पवित्र किया गया है। आखिरी वचन भजन संहिता 20:6। मेरी बात समझ रहे? मैं क्या बात रहा हूँ? परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, अद्भुत है। 20:6 दाऊद कह रहा है। भजन जो है ज्यादातर देखो तो उसमें लिखा हुआ दाऊद का भजन है। भाई भजन कौन गाएगा? जिसको उसके बारे में पता हो। स्तुति आराधना प्रशंसा कौन करेगा? निकलते नहीं मुंह से। लेकिन जब उसका वचन आपके अंदर चला गया तो स्तुति आराधना आपके हाथ उठ जाएंगे। 3 साल तक चर्च में मेरे को हाथ उठाना मुश्किल था, मैं दूर देखता गया 3 साल तक। लेकिन जब परमेश्वर ने अपना काम किया तो उसके बाद तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं। 20:6 कहता दाऊद बोला, अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। आप लोग अभिषिक्त हैं, आपको पता है। यिर्मयाह 1:5 तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। तो आप अभिषिक्त हैं, ये जाने आप अभिषिक्त हैं। अभिषिक्त लोग परेशानी में दूर आएंगे, लेकिन उनको कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर उनको बिल्कुल चंगा कर देगा। कहे अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषेक का उद्धार करता है। उद्धार का मतलब है चंगा करता है। उद्धार के बहुत मीनिंग है।
वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से, दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उत्तर देगा। चारों वचन नोट करो। परमेश्वर भला है, वो उत्तर देता है। यदि आप 41 का 10 देखो, यशायाह में कहता है मैंने तुझे चुना है, तुझे तजा नहीं, मैं तेरी सहायता करूंगा, तुझे दृढ़ करूंगा और तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, दाहिने हाथ से। तो परमेश्वर कितना भला है, कितना चंगा है, हम उसको परखें। कहता ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आओ देखें और चखें कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर जो वाचा बांधी है, जो वायदे किए हैं, वो आपके और मेरे लिए हैं। हमको जानने समझने के बाद जब हम उसके साथ, उसके वचन के साथ चलते हैं, तो उसको बोल सकते हैं प्रभु ऐसा तूने वादा किया, ऐसा तूने उसके लिए किया, मेरे लिए भी करना। वकील की तरह आओ, उसके वचन को जानो। परमेश्वर आपके अंदर और आपके द्वारा आश्चर्य करना चाहता है। उसने कह दिया वो करेगा, वो आश्चर्य कर। यदि आप नहीं मानोगे तो आपके पास से पास हो जाएगा और आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन बोलते हैं लोग देखेंगे, जो आसपास के तुम्हारे लोग हैं वो देखेंगे इसको, उसको महसूस करेंगे। कहनी उसे आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद, सच में तूने अपने वचन के द्वारा एक बार फिर इस बात को पक्का कर दिया, सिद्ध कर दिया कि तू आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, भयंकर कार्य करने वाला, जो हमारी समझ के बाहर है, सक्षम है। आज हम सब जन जो यहाँ उपस्थित हैं, तो इस बात को अंगीकार करने में हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे कि बहुत बार हमने शंका की, हमने शक किया, हमने चिंता की, लेकिन आज वादा करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है, अटल है, तेरे वचन का किसी से मुकाबला नहीं। आज हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पर चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तेरे चुने बुलाए और ठहराए गए हैं। प्रभु तेरा दासा विनती करता है, इनके पापों को, हम सबके पापों को क्षमा कर। प्रभु जैसे चाहे, जब चाहे हमें इस्तेमाल कर। हम आज अपने आप को समर्पित करते हुए कहते हैं, हैव योर वे थ्रू अस। अपना रास्ता हमारे अंदर, हमारा द्वारा बना और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। तेरा धन्यवाद करो, तूने विनती हमारे मुख से निकलने से पहले सुन ली। हमेशा हमारी प्रार्थना सुन लेते हैं, हमारे बच्चों में, परिवार में, इन घरानों में प्रभु तेरी महिमा को देखते हैं, क्योंकि तूने इस प्रार्थना को सुन लिया है। आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन से आमेन। आज एक बात करूं, यदि हम कहना मानते हैं ना, तो हमारे साथ कोई ना कोई अलग आश्चर्य करो, अलग हमारी गवाही, अलग हमारी विनती सुनेगा, हमें अपनी उपस्थिति में बनाए रखेगा। ये उसका काम है। आइए अपने मुख्य बंद करेंगे और हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो कि हमारे तरफ छोड़िए अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। क्या कि आपसे गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ आप सभी कलीसिया में होंगे। कहने से आमेन।